हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, छड़ प्रेम लोर वो दिल के चोर कर मेरी वो रब मुख दिखा। वेल हेलो एंड वेलकम टू सुबह बनारस की गंगा आरती ट्रैवल व्लॉग। तो सुबह 4 बजे मैं अपनी महिला मित्रों के साथ निकल जाती हूँ गंगा आरती देखने के लिए, और हमारे घर से 80 घाट करीबन 10-15 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम प्रातःकाल ही निकल जाते हैं ताकि हमें एक अच्छी जगह मिल जाए आरती देखने के लिए और हम आपको अच्छे से वर्चुअल दर्शन भी करा पाए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मोक्ष नगरी काशी में। ऐसा माना जाता है कि यह नगर भगवान शिव द्वारा ही बसाया गया है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। और यूँ देखते ही देखते हम बाबा के दरबार के पास पहुंच चुके हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं। तो करीबन 4:30 से 4:40 के बीच हम आ जाते हैं अपनी मंजिल, जो कि है 80 घाट। और अभी तक रात्रि का अंधेरा कायम है और सूर्योदय होने में थोड़ा विलम्ब है। तो घाट पे पहुंचने के बाद हम एक अच्छी सी जगह देख करके खड़े हो जाते हैं ताकि आपकी वर्चुअल दर्शन में कोई समस्या या अड़चन ना आए। यूँ देखते ही देखते आरती का समय करीब आ जाता है और संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण के साथ हम तैयार थे सुबह बनारस की आरती के लिए। तो शंखों की ध्वनि के साथ ये आरती समाप्त होती है। तो बोलो गंगे मैया की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय। अगर कोई मुझे बोले कि मुझे हर सुबह घाट पर बैठ करके यूं ही सूर्योदय देखना है तो मैं कभी भी बोर नहीं होने वाली हूँ। और इस पे सोने पे सुहागा तो तब हो जाएगा जब गर्मा गर्म नींबू की चाय मिल जाए। तो यूं ही घाट पे बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते हुए सूर्योदय को देखने का जो सुकून है वो शायद शब्दों में बयां तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और जब आपकी चाय खत्म हो जाए तो आप घाट वॉक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बनारस के घाट अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें है दशवमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और 80 घाट जो सबसे ज्यादा प्रमुख है। इनके अलावा भी घाट हैं जैसे कि तुलसी घाट, भोसले घाट, हनुमान घाट, दरभंगा घाट इत्यादि। और इन घाटों से जो आपको सनराइज वाला व्यू मिलने वाला है, इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल ज्ञात होता है। वैसे घाट वॉक के दौरान न केवल आप यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानेंगे, बल्कि यहाँ के लोगों और हर एक घाट की अलग मान्यता और खासियतें उनके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। और इन घाटों के किनारे जो चिड़ियों की चहचहाहट से आपके मन को सुकून और शांति का अनुभव होने वाला है, वो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी के भागदौड़ वाले जीवन में प्राप्त नहीं होगा। तो अपने अशांत मन की व्याकुलता को शांत करें और कुछ सुकून के पल यहाँ व्यतीत करें। आपको वॉक के दौरान कई साधु संत, महात्मा और अघोरियों के भी दर्शन होंगे, क्योंकि बनारस एक धार्मिक महत्व रखने वाला शहर है। और न केवल एक धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर आपको यमराज के साथ ही आपका मार्गदर्शन करे तो उनकी सहायता लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। वैसे मेरी तरह आपको दिख सकते हैं ये फॉरेनर्स जो कि घाट किनारे बैठ करके योग मुद्रा में लीन है सुख और शांति को अनुभव करने के लिए। वैसे हर किसी के सुख और शांति को अनुभव करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि मेरा ये घाट वॉक है, उनका योग मुद्रा में लीन होना है। उसके बाद मुझे दिखते हैं ये रैन बसेरे और तंबू, जो कि कई साधु संत महात्माओं के हैं जो बनारस आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, शायद बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर चलते चलते मुझे दूसरे घाट पे दिखते हैं ये दक्षिण भारतीय लोग जो किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया में व्यस्त थे और अपनी मातृभाषा में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जो कि शायद मेरी समझ से काफी परे था, क्योंकि मेरी मातृभाषा तो केवल हिंदी और मुझे से दो ही भाषाएं आती है, हिंदी और इंग्लिश।
और हरिश्चंद्र घाट से पहले ही मैं अपना रुख मोड़ लेती हूँ 80 घाट की ओर, क्योंकि बनारस एक घाटों का शहर है जिसमें 80 से भी अधिक घाटें हैं, जिन्हें एक दिन में कवर करने में करीबन 3 से 4 घंटे से अधिक समय लगेगा। और मैं यहीं के निवासी हूँ, मतलब मेरी माताश्री भी यहीं रहती हैं, और अगर मुझे घर जाने में विलंब होगा तो मेरे पिताश्री के बनाए मकान में शायद मुझे ही प्रवेश ना मिले। इसलिए ऐसा कोई रिस्क मैं अपने जीवन में लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अपने घर की ओर अग्रसर हो जाती हूँ। लेकिन आप कभी बनारस आओ तो अपनी बकेट लिस्ट में ये घाट वॉक रखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें आपको करीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं और इसका अनुभव आपके लिए यादगार होगा। Well, that's it for today's video. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned for next vlog and don't forget to comment your opinion.